Everyone, welcome back to our YouTube channel Akshita Nursing Classes. Today we will discuss about the terminology of the nursing foundation. This is the important topic for the BSc first semester student and GNM first year. So, shall we start? Terminology. First terminology is the acute illness. Illness characterized by symptoms that are the relatively short duration or usually severe and affect the functions of the client in all dimensions. Means जो भी हमारा illness है वो इलनेस अगर कोई भी होता है तो हमें सिम्टम्स होते हैं, तो हमें ये देखना है कि वो सिम्टम्स जो है उसका ड्यूरेशन क्या है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन तक का है या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन का, या फिर सीवियर फॉर्म में है या फिर एक्यूट फॉर्म में है। तो एक्यूट इलनेस का सेंस ये होता है कि कोई भी इलनेस हमें जो कॉज हो रही है वो क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और सम टाइम ये सीवियर फॉर्म में हो सकती है। और जब सीवियर फॉर्म में होगी तो इससे क्या होगा, हमारा जो डेली लाइफ एक्टिविटी है या फिर जो भी हम रेगुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो अल्टर्ड होंगी, और फिर इससे क्या होगा, क्लाइंट के जो फंक्शंस डेली हो रहे हैं वो भी अफेक्ट होंगे, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो बायोलॉजिकल हो, सबको ये अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम डील करते हैं etiology. Etiology in the sense identification of the cause of a problem. The cause may be direct or a contributing factor in the development of client problem or need. मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, वो प्रॉब्लम कैसे एराइज हुई है, किस तरीके से वो प्रॉब्लम, क्या फैक्टर रहे होंगे जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम अकर हुई है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना। इसके बाद जो कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, क्या ये डायरेक्टली हुआ है या फिर किसी भी चीज़ की एक्सपोजर में आने से हुआ है, किसी भी फैक्टर्स की वजह से हुआ, जैसे हमने स्मोकिंग कर लिया, स्मोकिंग की वजह से हमें अस्थमा हो गया, क्या ऐसा कोई रीज़न था, या फिर जैसे डायबिटीज़ है ये एज फैक्टर होता है, एज फैक्टर की वजह से हो गई। ये सारी चीज़ें क्या करनी है, हमें आइडेंटिफाई करनी है, पता करनी है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ. Health, dynamic state in which the individual adapt to internal and external environments, so that there it is a state of physical, emotional, intellectual, social and spiritual well-being. मतलब हेल्थ जो है ये एक डायनेमिक स्टेट है, मतलब कि ये कोई भी वेदर चेंज होता है या फिर वेदर हमारा किसी अदर क्लाइमेट में जाता है, उसमें क्या होता है कि हमारा हेल्थ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में चेंज होता रहता है। तो ये क्या करता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ इन्वायरमेंट को क्या करता है, इंडिविजुअल ईजिली अडॉप्ट कर लेता है। जैसे फिजिकली हो या फिर इमोशनली हो या फिर इंटेलेक्चुअली हो या सोशली या फिर स्पिरिचुअली हो, ये सारे हमारे जो एस्पेक्ट हैं ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए, इसकी वेलबींग होनी चाहिए, जिससे हमारा हेल्थ जो होगा, हम कह सकते हैं कि बेटर हेल्थ हम प्रमोट कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम देखते हैं हेल्थ प्रमोशन, एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड टूवर्ड मेंटेन और इन्हेंसिंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ क्लाइंट। हेल्थ प्रमोशन का मीन्स ये होता है कि कोई भी पर्सन है, उसके हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें कोप अप करने के लिए हमें उसकी हेल्थ को प्रमोट करना पड़ेगा। एज लाइक कोई भी पर्सन है, कोई भी क्लाइंट है, उसके हेल्थ में अल्ट्रेशन है, उसको कोई भी बीमारी हुई है, तो हमें क्या करना है, उसके हेल्थ को हमें इन्हेंस करना है, मेंटेन करना है, प्रमोट करना है, और साथ के साथ जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसे हमें क्या करना है, मेंटेन करना है, डायरेक्ट करना है, ताकि क्लाइंट जो हो पहले की तरीके से अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा है हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर. Consider the third subcategory of health behavior, and through assessment reveal need of vehicular safety, home safety, domestic violence, recognition, recreational safety, occupational safety and need of the health. इसका मीन्स ये है कि हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर इन द सेंस कि कोई भी सब कैटेगरी का जैसे हेल्थ बिहेवियर हुआ हमारा, इसमें हमें क्या करना है, अगर कोई किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट हमारा जो वर्क होता है वो असेसमेंट का होता है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें असेस करना है कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम हुई है, पेशेंट का जो बिहेवियर, पर्सन का जो बिहेवियर चेंज हुआ है, किस वजह से चेंज हुआ है, ये हमें असेस करना है। आफ्टर दैट उसके पास व्हीकल की क्या नीड है, क्या सेफ्टी है, क्या हमें चेक करना है, होम में उसका सैनिटेशन प्रॉपर है कि नहीं है वो हमें देखना है। इसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें रिकॉग्नाइज करना है। या फिर रिक्रिएशनल सेफ्टी, कोई भी उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क वो कर सकते हैं, क्या वहाँ पर उसकी सेफ्टी है, क्या उसकी आज़ादी है, ये हमें चेक करना है। इसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हमें ये देखना है कि पर्सन जिस एरिया में रह रहा है उसके सराउंडिंग में कहीं ये फैक्ट्रीज एंड ऑल तो नहीं जिसकी वजह से उन्हें ऑक्यूपेशन हज़ार्ड्स होने के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है, असेस करनी है, जिससे पेशेंट के हेल्थ को हम, हेल्थ के बिहेवियर को ईजिली क्या कर सकें, हम प्रमोट कर सकें। आफ्टर दैट हम देखते हैं होलिस्टिक हेल्थ. होलिस्टिक इन द सेंस ए सिस्टम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव टू टोटल केयर दैट कंसिडर द फिजिकल, इमोशन, सोशल, इकोनॉमिकल एंड स्पिरिचुअल नीड ऑफ द पर्सन द रिस्पॉन्स ऑफ द इलनेस. मतलब एक ऐसा पर्सन जो जिसकी हेल्थ में फिजिकल हो या फिर इमोशनल हो या फिर सोशल हो, इकोनॉमिक हो या फिर स्पिरिचुअल नीड जो है, उस पर्सन की पूरी तरीके से हमें केयर करनी है। कोई भी पर्सन है उसको हमें क्या करना है, सारे एस्पेक्ट से, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, उस पर्सन के सारे
तरीके से हमें क्या करनी है, केयर प्रोवाइड करनी है, ताकि क्या हो, उसका चारों तरफ से उसकी हेल्थ का विकास हो सके, उसकी हेल्थ जो हो मेंटेन हो सके, और जो इलनेस है वो ईजिली उस इलनेस से कोप अप कर सके, उसको इन्हेंस कर सके और अपने हेल्थ को प्रमोट कर सके। थैंक यू सो मच।